जय हिंद। बिहार के दरभंगा और बेगूसराय में तैनात दो कथित दारोगा लगातार कुछ लोगों के लिए समस्या बने हुए थे। एक दारोगा कथित तौर पर एसटीएफ में तैनात था और दूसरा ट्रैफिक पुलिस में। ये दोनों कानून तोड़ने वाले लोगों के पीछे पड़ जाया करते, जिस वजह से समाज में इनका सम्मान तो था ही, पर एक खौफ और डर का माहौल भी पैदा हो गया था। पर एक दिन जो सच निकलकर इन दोनों का सामने आया, उसने बड़े बड़ों को हैरान परेशान कर दिया। खास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात अधिकारियों के पैरों तले जमीन निकल गई। इनमें से एक कथित दारोगा लगातार अपनी फोटोएं अलग अलग अधिकारियों के साथ पोस्ट भी करता रहता और अपने परिवार को भी दिखाता रहता। इस केस के बारे में आपको जानकारी देंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। आइए बात करते हैं इन दोनों कथित दारोगाओं की, जो कि नई उम्र के थे और बिहार के दरभंगा और बेगूसराय में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। बेगूसराय में तैनात एसटीएफ के कथित दारोगा भावेश कुमार अपने आप को यूनिट का इंचार्ज बताया करते और जो भी लोग गलत काम किया करते उनके खिलाफ ये सख्त एक्शन लिया करते और साथ ही उन्हें वार्निंग भी दिया करते कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में मिर्जापुर चौक पर एक दारोगा दिन रात अपनी ड्यूटी दे रहा था। वहां पर जो आसपास दुकान वाले थे और जो इलाके के लोग थे वो अब कुछ हद तक तो इस दारोगा से डरने भी लगे थे क्योंकि ये फौरन चालान काट देता था। वहीं दूसरी तरफ वो इसका सम्मान भी करने लगे थे क्योंकि ये अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से निभा रहा था और समय देखता ही नहीं था ड्यूटी करते समय। अब दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर तैनात ये कथित दारोगा जो भी लोग रॉन्ग साइड से आते बस उनके इंतजार में बैठा हुआ होता। ये कभी पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता, कभी कहीं छुपकर ये इंतजार कर रहा होता कि जैसे ही कोई आदमी कानून तोड़ेगा मैं उसका चालान करूंगा। अब जब चालान करने के लिए उस व्यक्ति के पास जाता तो वो व्यक्ति भी पेशकश कर देता कि सर चालान मत कीजिए, आप ले देकर मामला सेटल कर लीजिए। और इसी का फायदा उठाकर यह दारोगा कथित तौर पर कुछ पैसे अंदर कर लिया करता। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में भावेश कुमार के इलाके में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। एसटीएफ का यह कथित दारोगा हर उस जगह पहुंच जाया करता जहां पर गैर कानूनी काम हो रहा है, कहीं सट्टा चल रहा है, कहीं और किसी तरह का क्राइम हो रहा है, तो वहां पर पहुंचकर उन लोगों को कहा करता कि तुम्हारे खिलाफ मैं सख्त एक्शन लूंगा, जिससे डरकर कुछ लोग इस दारोगा को पैसों की पेशकश कर दिया करते और ये दारोगा भी उन लोगों द्वारा दिए गए पैसे कथित तौर पर अपने पास रख लिया करता। इलाके के लोगों को यह पता था कि इन दारोगा साहब की नियुक्ति अब से कुछ समय पहले हुई है, इसलिए ये कानून का पालन बहुत ज्यादा सख्ती से ही करवाते हैं। पर हां, जिन लोगों को ये पकड़ लेते हैं तो पैसा लेकर छोड़ भी देते हैं। अब दूसरी तरफ इन दोनों दारोगाओं के परिवार वाले काफी खुश थे क्योंकि परिवार वालों को पता था कि इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके साथ ही समय समय पर ये अपना आई कार्ड और अपनी जगह जगह जहां तैनाती हुआ करती उसके डॉक्यूमेंट जरूर अपने परिवार के साथ शेयर किया करते, जिसमें परिवार में एक प्राउड, एक गर्व की भावना भर जाती थी। अब इन दोनों कथित दारोगाओं को अपना काम करते हुए तकरीबन 1 साल बीत चुका था और इलाके के लोग इन्हें अच्छे तरीके से जानने लगे थे। अब जो दारोगा दरभंगा में तैनात था उसे जब 1 साल का समय तकरीबन बीत चुका था, उसके बाद एक दिन एसएचओ गौरव अपनी टीम के साथ आकर पीछे से छिपकर इस दारोगा को लगातार देख रहे थे। इलाके के लोग ये समझ रहे थे कि शायद एसएचओ गौरव अपने इस दारोगा को देखकर खुश हो रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर थोड़ी देर में जो होता है वो सबको हैरान परेशान कर देता है। अचानक से एसएचओ गौरव आते हैं और एक शॉल इस दारोगा के मुंह पर डाल देते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
आसपास खड़े इलाके के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जो दारोगा उन पर रोज रौब झाड़ा करता था, उन लोगों के चालान काटा करता था और उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया करता था, उस दारोगा को एक एसएचओ गिरफ्तार क्यों कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ जब एसएचओ ने इस दारोगा को गिरफ्तार किया तो उसका आई कार्ड साथ में ही छीन लिया, उसकी जेब से, उसके पर्स से 7500 रुपए निकाले और सबके सामने गिनकर दिखाए और इसके साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला इस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार साहा है, जो दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के जमशेदपुर गांव का रहने वाला है और इसके परिवार में सबको पता है कि यह बिहार पुलिस में दारोगा है। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि मिर्जापुर चौक पर नो एंट्री में घुसने वाले वाहनों के खिलाफ इस फर्जी दारोगा ने जबरदस्त कैंपेन चलाया हुआ था। जैसे ही कोई वाहन नो एंट्री में घुसता, ये फौरन उन्हें पकड़ लेता, उन्हें कहता कि आपका चालान होगा और अगर चालान नहीं करवाना तो उसकी एवज में कुछ पैसे देने होंगे। ये रोज हजारों की संख्या में पैसे लोगों से लेता और अपने घर चला जाता और ऐसे करते करते इसे 10 महीने से लेकर 1 साल का समय बीत चुका था, पर किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। जब इस फर्जी दारोगा अशोक कुमार साहा से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इसने 3 बार सब इंस्पेक्टरी का एग्जाम दिया था और ये एक बार मेंस तक भी पहुंच गया था। मेंस भी इसने लिखा पर फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाया, जिस कारण ये दारोगा नहीं बन सका। पर इसे पुलिस डिपार्टमेंट की अच्छे से जानकारी थी, इसलिए इसने फौरन एक आई कार्ड बनाया, अपने ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स बनाए और फर्जीवाड़ा करते हुए पुलिस विभाग में खुद ब खुद ही भर्ती हो गया। अपने परिवार को भी इसने बता दिया कि मैं पुलिस में दारोगा बन गया हूं। परिवार को भी काफी फख्र महसूस हुआ करता। वहीं दूसरी तरफ ये फील्ड में रोज अपनी ड्यूटी पर जाता। अब जब कई बार ऐसा भी होता था कि पुलिस की गाड़ी उस जगह से गुजरती थी जहां पर ये फर्जी दारोगा तैनात होता था, तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती, ये पहले ही किसी ना किसी दुकान पर अंदर घुस जाता और दुकान वाले भी इस फर्जी दारोगा का इतना सम्मान करने लगे थे कि उसे फ्री में बैठकर चाय भी पिलाया करते और उसे इज्जत की नजर से देखा भी करते। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय में भावेश कुमार नाम का कथित दारोगा भी लगातार अपना काम कर रहा था। पुलिस में जो एसटीएफ का विंग होता है वो बड़े ही गंभीर मामलों की जांच करता है। ऐसे में भावेश कुमार को सभी गंभीर मामलों के बारे में पता था और खास तौर पर जो भी इल्लीगल एक्टिविटी बेगूसराय इलाके में होती, सट्टे से लेकर माइनिंग से लेकर और भी कोई गैर कानूनी काम होता, तो वो वहां पर पहुंच जाता, उन लोगों से बात करता, उन्हें धमकी देता कि तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब भावेश कई लोगों के साथ ऐसा कर चुका था तो उनमें से 2-3 लोगों ने पुलिस के जान पहचान के अफसरों से यह बात कही और कहा कि भावेश को समझाइए, वो हम पर कुछ ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। पुलिस के अफसरों ने बात सुनी, पर जब गंभीरता से उस पर गौर किया, जब ये चेक किया कि आखिर भावेश है कौन, तो पता चला कि भावेश नाम का कोई भी दारोगा एसटीएफ में तैनात है ही नहीं। यह दरअसल एक फर्जी व्यक्ति था। उसके बाद एसटीएफ ने और बिहार की बेगूसराय पुलिस ने एक ट्रैप बिछाया। इसमें एसपी योगेंद्र कुमार ने सख्त निर्देश दिया कि यह व्यक्ति किसी भी तरह से पुलिस के जाल से बचना नहीं चाहिए। इसी क्रम में भावेश कुमार नाम का यह फर्जी दारोगा बेगूसराय के एक होटल में पैसे लेने के लिए पहुंचा। इसने उगाही के लिए कुछ पैसे की बात कर रखी थी। जब ये पैसे लेने पहुंचा, बिहार की दरभंगा पुलिस ने अपना ट्रैप बिछाया हुआ था और उन्होंने फौरन इस भावेश कुमार को, इस फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इसके घर पर भी, इसके ठिकानों पर छापा मारा गया। उस दौरान इसके पास से एक डायरी बरामद हुई जिसमें कई लोगों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे थे। पुलिस का कहना है, एसपी योगेंद्र कुमार का कहना था कि इस डायरी में जो जो नाम लिखे हैं उन सब से संपर्क किया जाएगा। शक यह है कि जिन लोगों के नाम लिखे हैं इन सब से भावेश कुमार ने एसटीएफ का दारोगा बनकर पैसे हड़पे हैं, इसलिए जिन जिन लोगों से पैसा लिया होगा उन लोगों को पैसा वापस किया जाएगा। दूसरी तरफ इसके ठिकानों से पुलिस की वर्दी और एक 4 पहिया वाहन, कई एटीएम बरामद हुए हैं, कई बैंकों में खाते बरामद हुए हैं। जब इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इसने अपना पूरा नाम भावेश कुमार चौधरी बताया, जो कि दरभंगा का रहने वाला था और साल 2021 में ये बिहार में सब इंस्पेक्टरी का एग्जाम दे चुका था, पर इस एग्जाम को क्वालिफाई ना कर पाने के कारण इसने एक चाल चली और गलत तरीके से पुलिस का सब इंस्पेक्टर
बनना चाहा, जो कि उसे महंगा पड़ गया। बेगूसराय में भावेश कुमार की गिरफ्तारी अगस्त 2023 में हुई, जबकि दूसरी तरफ अशोक कुमार साहा की गिरफ्तारी दरभंगा में फरवरी 2024 में हुई। ये दोनों मामले सामने आने के बाद खास तौर पर वो लोग जो इन दोनों फर्जी दारोगाओं का सम्मान किया करते थे, जो ये सोचते थे कि पढ़ लिख कर किस तरह से इन्होंने वर्दी हासिल की है, वो आज इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे कि कोई इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर सकता है। फिलहाल इन दोनों मामलों से सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। कुछ लोग अपने आप को फर्जी पुलिस वाला बताकर रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि वर्दी डाली है तो हमने डाली है, किसी का नुकसान तो नहीं किया। मगर यहां पर यह समझना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी डालता है और वो पुलिस का अफसर नहीं है, तो यह भी अपने आप में क्राइम है। यानी आप कोई क्राइम नहीं भी कर रहे, किसी का कत्ल नहीं भी कर रहे, किसी के साथ बुरा नहीं भी कर रहे, और अगर सिर्फ पुलिस की वर्दी भी डाल रहे हैं पुलिस अफसर ना होते हुए, तो ये एक बड़ा अपराध है। इसके लिए जेल जाना पड़ सकता है। जय हिंद।